किया होता है। आपकी आखिरी सांस के बाद जब दुनिया मिट जाती है, आवाजें गायब हो जाती हैं और आपका जिस्म जमीन में उतार दिया जाता है, क्या सब कुछ खत्म हो जाता है या कुछ शुरू होता है? अल्लाह ताला हमें कुरान में बताते हैं और उनके पीछे इस दिन तक पर्दा है जब तक कि वो जिंदा किए जाएंगे। इस पर्दे को बरज़ख कहते हैं। ऐसी दुनिया जो हम नहीं देख सकते, ऐसी दुनिया जो हम सुन नहीं सकते, एक ऐसी दुनिया जिसमें आप अकेले दाखिल होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खुश और खैरियत से होंगे। इससे पहले कि हम वीडियो जारी रखें, हमें ज़रूर बताएं कि आपने इस चैनल पर वीडियोस को कितना मालूमाती पाया। अपने ख्यालात हमारे साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। हमारे साथ शामिल हों और इस चैनल का हिस्सा बनकर हमारे साथ सिराती मुस्तकीम पर चलने की कोशिश करें। आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब मौत आती है तो फरिश्ते आसमान से उतर आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन इस दुनिया से रुखसत होने वाला होता है तो आसमान से रोशन चेहरों वाले फरिश्ते नाजिल होते हैं। मोमिन के लिए उनकी रूह नरमी से निकाल दी जाती है, जैसे प्याले से पानी का कतरा फिसल जाता है, लेकिन काफिर की रूह खींच ली जाती है, गीली ऊन की तरह जिसे कांटों से घसीटा जाता है। जिस लम्हे रूह जिस्म से निकल जाती है, वक्त रुक जाता है, खानदान वाले रोते हैं, दोस्त चले जाते हैं, लेकिन आप पीछे रह जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत अपने छोड़ने वालों के कदमों की आवाज सुनती है। इस आवाज का तसव्वुर करे, दुनिया के आखिरी कदम और फिर खामोशी। अचानक दो मखलूक नमूदार होते हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए, मुनकिर और नकीर। फरिश्ते वो सिर्फ 3 सवाल पूछेंगे, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारा नबी कौन है। आपके पास कोई फोन नहीं होगा, गूगल नहीं होगा जिससे आप मदद ले सके, कोई दूसरा मौका भी नहीं मिलेगा। सिर्फ वही जवाबात होंगे जिन पर आपका दिल वाकई यकीन करता है। मोमिन यकीन से जवाब देंगे, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, या मूसा अलैहि सलाम हैं, या ईसा अलैहि सलाम हैं, या वो जिस भी नबी की पैरवी करते हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर इसकी कब्र कुशादा कर दी जाएगी, रोशनी से भर जाएगी और जन्नत की तरफ एक खिड़की खोली जाएगी। लेकिन जिसने अल्लाह को नजरअंदाज किया वो कहेगा, मुझे नहीं मालूम, मैं तो सिर्फ लोगों की पैरवी करता रहा हूं। फिर इसकी कब्र तंग कर दी जाएगी, अंधेरा इसे कुचलने लगेगा और जहन्नम की तरफ एक खिड़की खोली जाएगी। हो सकता है कुछ काफिर या मुनाफिक समझते हो कि वो फरिश्तों को धोखा दे सकते हैं या ये वक्त कभी नहीं आएगा। मुझे यकीन है कि आपने एक जुमला जरूर सुना होगा, आप सिर्फ एक बार जीते हैं, ये वाहिद जिंदगी है, इसलिए इसे भरपूर तरीके से जियो। शैतान उनको इस तरह गुमराह करता है जैसा कि इसने अल्लाह से वादा किया है कि वो उन सब को गुमराह कर देगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इस वाकया का जिक्र किया है जिसका उन्वान है 4 अंबिया जो आज भी जिंदा हैं। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा तो आप इसे चैनल पर देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे रहा हूं। शैतान उनको इख्तिदार, दौलत, ताकत, शोहरत के नशे और हवस के तमाम गलत रास्ते दिखाकर गुमराह करता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये सब चीजें इस दुनिया में पीछे रह जाएगी जब वो जमीन में 6 फुट नीचे उतारे जाएंगे और खाक में मिल जाएंगे। और जिस दौलत,
طاقت اختیار پر وہ اس قدر گھمنڈ کرتے ہیں اور جو ان کی آنکھوں اور دماغ کو اندھا کر دیتے ہیں، یہ سب ان کے کچھ کام نہ آئے گی۔ وہ شیطان کے ہاتھوں اس قدر اندھے ہو چکے ہوتے ہیں کہ تاریخ سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھ سکتے۔ وہ قرآن پڑھتے ضرور ہیں، یہاں تک کہ پوری کتاب حفظ بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان نے ان کو دولت، طاقت اور اقتدار کے نشے میں اس قدر اندھا کر دیا ہوتا ہے کہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان تمام لوگوں، مثلاً فرعون، قوم لوط اور بہت سی دوسری قوموں کا انجام بیان کیا ہے۔ دن گزرتے ہیں، سال گزرتے ہیں، صدیاں گزرتی ہیں، لیکن برزخ میں وقت مختلف انداز میں گزرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس کا ذکر کیا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی کے سوا باقی نہیں رہے، اس طرح وہ گمراہ ہو گئے۔ جس دن وہ دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، تو گویا وہ دن کی ایک گھڑی کے علاوہ نہیں رہے تھے۔ جس دن وہ اسے دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ وہ ایک دوپہر یا صبح کے سوا باقی نہیں رہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک لمحے کی طرح محسوس ہوتا ہے، دوسروں کے لیے ایک ابدیت۔ وہ لوگ جو ہزاروں سال پہلے مر چکے تھے، اب بھی وہی ہیں، انتظار کر رہے ہیں، ابھی اسی سیکنڈ میں۔ ذرا سوچے، لاکھوں پہلے ہی برزخ میں رہ رہے ہیں۔ بادشاہ، جنگجو، علماء، امیر، غریب، سب برابر، سب ایک دن کا انتظار کر رہے ہیں، جس دن سور پھونکا جائے گا، جس دن قبریں پھٹ جائے گی، جس دن ہم دوبارہ جی اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ برزخ آخرت نہیں ہے، یہ ابدیت کی انتظار گاہ ہے۔ تو برزخ کیا ہے؟ لفظ برزخ کے لغوی معنی ایک پردہ یا رکاوٹ ہے جو دو چیزوں کے درمیان کھڑا ہو اور ان کو ملنے سے روکتا ہو۔ مثال کے طور پر سمندر کا وہ حصہ یا خطہ جہاں تازہ اور کھارے پانی کی لہریں آپس میں ٹکراتی ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان ایک غیر مرئی رکاوٹ کھڑی کر دی ہے جو ایک کو دوسرے سے کراس کرنے سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمن کی آیات نمبر 19 اور 20 میں ذکر کیا ہے، اس نے دو سمندروں کو چھوڑ دیا ساتھ ساتھ ملتے ہوئے، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، وہ تجاوز نہیں کرتے۔ اس رکاوٹ کو برزخ کہتے ہیں، لیکن جس برزخ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک دائرہ ہے جسے رب کائنات نے ہماری اس دنیا اور آخرت کے درمیان اس طرح رکھا ہے کہ دونوں اپنی انفرادی حدود کو برقرار رکھ سکے۔ برزخ ان دنیاوی اور دیگر دنیاوی معاملات کے درمیان کی حالت ہے۔ اسے جزا یا سزا ملنے سے پہلے دنیا اور آخرت کے درمیان ایک درمیانی مرحلہ کہا جا سکتا ہے۔ عالم برزخ میں داخل ہونے کے بعد انسان کو جسمانی درد جیسا کہ سر درد، دانت میں درد اور اس طرح کے دیگر مسائل کا سامنا نہیں ہوتا۔ اس طرح کے مسائب مادی دنیا کا ایک لازمی حصہ ہے، لیکن وہاں برزخ میں یہ تجرید یا لافانی مخلوقات کا دائرہ ہے۔ بلا شبہ اسے آخرت کی زندگی بھی نہیں کہا جا سکتا، جس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ گنہگاروں کے لیے صرف اندھیرا ہوگا اور فرمانبرداروں کے لیے صرف روشنی ہوگی۔ بعض لوگ برزخ کی مدت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ موت کے لمحے سے اس وقت تک ہے جب سب اپنی قبروں سے دوبارہ زندگی حاصل کریں گے۔ قرآن پاک میں ذکر ہے، اور ان کے پیچھے اس دن تک پڑ رہا ہے جب تک کہ وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ برزخ کو ایک نقلی دنیا بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس دنیا سے مشابہت ہو، لیکن شکل و صورت کے اعتبار سے یہ بہرحال مختلف اور اپنے مادہ اور خواص سے الگ ہے۔ اپنی موت کے بعد ہم ایک ایسے دائرے میں داخل ہوتے ہیں جس کے مقابلے میں یہ دنیا ماں کے پیٹ کی طرح ہے۔ علماء اور سکلیسٹک تھیالوجی کے ماہرین نے برزخ کا موازنہ اس چیز سے کیا ہے جیسے کوئی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا ہے۔ یقیناً دو فرق ہیں۔ اول، مذکورہ تصویر حقیقی ہے، صرف عکاسی نہیں،
और दूसरी ये हवास को हासिल करती है। फैक्सिमली जिस्म भी हकीकी है और ये चीज़ों को महसूस और समझ सकता है, लेकिन अपने या किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकता। उनके अलावा जिनको अल्लाह सुब्हाना व ताला ने चुना है और जो अल्लाह ताला की राह में मारे गए। अल्लाह सुब्हाना व ताला कुरान मजीद की सूरा अल इमरान आयत नंबर 169 में फरमाते हैं, और अल्लाह की राह में मारे जाने वालों को कभी मुर्दा ना समझो, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं, रिस्क पा रहे हैं। कुछ लोग सोचेंगे कि बरज़ख की इतनी वसी दुनिया कहाँ वाक़े है, हमारी अक्ल इसको समझने से कासिर है। हम सिर्फ ये कहेंगे कि बरज़ख का दायरा एक पर्दे में है और इसलिए जिस्मानी आँख से पोशीदा है। इस मामले को समझने के लिए बहुत सी रवायात हैं। मिसाल के तौर पर हमारी ये दुनिया, इसके वसी और अरीज़ ज़मीन और आसमानों के साथ अगर बरज़ख के दायरे से मवाजना किया जाए तो ये एक ना ख़त्म होने वाले बड़े जंगल में एक छोटा सा मकाम है। जब तक इंसान इस दुनिया में रहता है वो रेशम के कीड़े की तरह होता है या माँ के पेट में पैदा होने वाले बच्चे की तरह। जब वो मरता है तो आज़ाद हो जाता है। अगर माँ के पेट में मौजूद बच्चे से कहा जाए कि आपके मौजूदा मकाम से आगे एक बहुत वसी दुनिया है जो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, तो वो इसे समझने से कासिर होगा। इसी तरह हम जो अब सिर्फ जिस्मानी आँखों से देखने के काबिल हैं, दूसरी दुनिया को नहीं समझ सकते जो हमारी आँखों से पोशीदा है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, सूरा अल सजदा आयत नंबर 17, कोई जी शऊर नहीं जानता कि उनके अमाल के बदले में उनके लिए आँखों की क्या लज्जतें छुपी हुई है। यानी कोई नहीं जानता कि इसके लिए कौन सी चीज़ें मुहैया की गई हैं जो इसकी आँखों को ठंडा कर सकती है। ये इस दुनिया में किए गए नेक अमाल का बदला है। हम सिर्फ इतना जानते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बताया और हम इसकी गवाही देते हैं। आलम बरज़ख ने हमारी मौजूदा जिस्मानी और मादी दुनिया को इसी तरह घेरा हुआ है जिस तरह इस दुनिया ने माँ के पेट को घेर रखा है। इससे बढ़कर कोई और मिसाल नहीं है। तो अब अपने आप से पूछे, अगर आज की रात अब की आखिरी रात हो तो क्या अब की कब्र रोशनी से भर जाएगी या कब्र तंग और अंधेरी हो जाएगी? क्योंकि बरज़ख हमारे ख्याल से ज्यादा करीब है और दिल की हर धड़कन इससे एक कदम करीब कर देती है। अभी भी तैयारी कर ले, इससे पहले कि मिट्टी आपको ढांप ले, इससे पहले कि कदमों की धनक खत्म हो जाए, इससे पहले कि सवालात शुरू हों। मुझे उम्मीद है कि आपको कुरान, हदीस, बाइबल और मुख्तलिफ रवायात में मज़कूर अजीम तरीन राज़ों में से एक के बारे में ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मज़ीद पुरअसरार मकामात और अजीम तरीन राज़ों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम एक और पुरअसरार जगह की तलाश करने वाले हैं, तो देखते रहें। हमेशा की तरह आखिर में मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो बरहे करम सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी अपलोड करदा हर नई वीडियो या सेशन की इत्तला मिल सके। वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपके कोई ख्यालात या मशवरे हैं तो बरहे करम नीचे कमेंट्स सेक्शन में अपनी राय दें। याद रखें, कभी कभी एक सादा सी दुआ या एक मुस्कुराहट काफ़ी से ज़्यादा होती है। आपकी हिमायत दूसरों की सच्चाई की तरफ रहनुमाई कर सकती है, उन्हें सीराती मुस्तकीम की तरफ ले जा सकती है, जो आपको लामुतनाही इनामात दिला सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह सुब्हाना व ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और सीधे रास्ते पर चलाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।